जय श्री राम। बहुत स्वागत है राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसे बीतेगा मार्च 2025 आपके लिए? वर्ष में एक बार ऐसा होता है जब आपकी राशि यानी पिता की राशि और पुत्र, पिता और पुत्र एक साथ आते हैं आपकी राशि में। एक बार मैं बता रहा हूं कि पूरे वर्ष में ऐसा एक ही बार होता है जब पिता और पुत्र दोनों एक साथ आते हैं, यानी शनि का और सूर्य का संयोग एक साथ होता है और ये संयोग मार्च महीने में है। ध्यान रखिएगा, 14 तारीख तक इस प्रकार का समय होगा जब पिता और पुत्र यानी आपके राशि स्वामी सूर्य और शनि गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंतर्गत अपने आपके 7th हाउस में, और उनकी दृष्टि आपके राशि पर होगी। ये बहुत बड़े चेंजेस का साइन है, बहुत बड़े परिवर्तन का साइन है। इस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं अपने क्षेत्र में, देश या विदेश के अंदर, तो आप प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहली जानकारी आपको देता हूं कि आखिर इनका जो संयोग है वो आपके लिए क्या विशेष योग बनाने वाला है। अगर कोई प्रेमी प्रेमिका आपका है या पति पत्नी है जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आप परेशान हो रहे हैं या किसी विशेष पद को लेकर के परेशान हो रहे हैं, तो इस महीने में वो परिस्थिति आपकी पूरी, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, यानी नौकरी प्राप्त होने। एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस के अंतर्गत आपके गोचर करेंगे और बुध, शुक्र और राहु ये आकर के अष्टम भावस्थ गोचर करेंगे। अगर कोई सबसे अधिक ऐसे लोग जो अपने बिजनेस को लेकर के बिल्कुल हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, जिनका बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुका था, दोबारा से जिंदगी शुरू करने की सोच रही थी और मौका नहीं मिल रहा था, वो लोग दोबारा अपने जीवन को स्टार्ट करेंगे, दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा करने का प्रयास करेंगे, दोबारा अपनी नौकरी में वापस जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर परिवार में या आपकी अपनी राशि सिंह है तो इस परिस्थिति को दोबारा आप लोग जरूर देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा और ये कंफर्म है। एक बात और कहना चाहता हूं, अगर आपकी सिंह राशि है और आपका जन्म रविवार के दिन हुआ है तो तीसरे महीने में, छठे महीने में, 11वें महीने में और 16वें महीने में आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर हुई थी। अगर आपका बच्चा इत्यादि है तो उसको ये प्रॉब्लम, अगर आपका बच्चा सिंह राशि के अंतर्गत है तो उसको ये प्रॉब्लम हुई थी, ये आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म है। इस महीने में ये जो परिस्थिति मैंने कहा कि दोबारा से अपने आप को खड़ा करने वाली जो परिस्थिति है, दोबारा से अपने बिजनेस इत्यादि को प्रारंभ करने की या नौकरी इत्यादि में जाने की जो परिस्थिति है, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। जीवन साथी के नौकरी की प्राप्ति को लेकर के या बिजनेस को दोबारा खड़ा करने को लेकर के जीवन साथी के साथ कुछ बहुत अच्छा होगा जिससे आपका मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा। लेकिन क्या अच्छा ही होगा? मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता है कि दिन ही दिन रहे या रात ही रात रहे। वो किसी ने कहा था एक सुंदर शब्द कि आती है सफेदी इन बालों पर तो आने दो ए गालिब, जवानी हमने देखी है बुढ़ापा कौन देखेगा। वास्तविकता में अगर अच्छा समय जीवन के अंतर्गत है तो खराब भी आता है। इसी कारण से जीवन साथी के साथ आपके विचार इस महीने काफी विपरीत रहने वाले हैं। कई सारे फैमिली फंक्शन को लेकर के, फैमिली से रिलेटेड डिसीजन को लेकर के, ये बहुत क्लियर कह रहा हूं, उसको नोट कर लीजिएगा, आप दोनों के अंदर मतभेद उत्पन्न होगा। इस महीने लड़ाई का कारण आपका अपना विचार नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आप दोनों के विचारों का मतभेद लड़ाई का कारण होगा ही नहीं, बल्कि पारिवारिक जो विचार है, जो पारिवारिक कंडीशन है, पारिवारिक जो विचार है, उसका मतभेद जो है वो लड़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट कारण इस महीने बनने वाला है। मतभेद को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए।
कहा जाता है ना कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद अगर होगा तो आपका जीवन कष्टप्रद होगा। तो इस पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं थोड़ी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनको लेने का प्रयास करता हूं। सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगर देखा जाए। देखो, स्वास्थ्य को लेकर के बाल झड़ने की तो प्रॉब्लम होगी, कुछ पारिवारिक रिश्ते खराब होंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। बिकॉज मीन राशि में जब सूर्य जाएंगे 14 तारीख के बाद, तो वो आपके अष्टम भाव से जाकर के गोचर करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। दूसरा, अगर देखा जाए और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अगर मैं फाइनेंस को लेकर के बात करूंगा, फाइनेंस को लेकर के भी भाई सोच समझ करके खर्चा करना होगा। जबरदस्ती किसी चीज पर पैसा उड़ाने से बचना होगा, यह ध्यान रखिएगा। इस महीने पैसे को सेव करके आपको रखने की आवश्यकता होगी। तीसरी चीज, एजुकेशन के लिए कैसा होगा। एजुकेशन के लिए डेफिनेटली ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के थ्रू नौकरी वगैरह प्राप्त करने के लिए ये महीना बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। बहुत सारी जानकारी आप चाहते होंगे जो मैं शायद इस कार्यक्रम में नहीं दे पाया हूं। उसके लिए रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं। आप मुझे लाइव कॉल कीजिए, फ्री में अपने बारे में सब कुछ जानिए। और उसके साथ आप एक काम और कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। फिर एक बार बता दूं, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, महापुराण की कथा इत्यादि अगर आप कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं अपने आसपास, प्लीज मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका जुड़ने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।